थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। हाई लेवल के क्वेश्चन हो या कम लेवल के क्वेश्चन हो, लो लेवल के क्वेश्चन हो या हाई लेवल के क्वेश्चन हो, आपको पता है हर क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ का यूज होता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर जिसको ये टॉपिक आता है वो अपना फास्ट रिवीजन कर सकता है। टू की स्पीड में देखकर कॉपी पेन लेके बैठे और जल्दी जल्दी आपको फास्ट रिवीजन करना है और सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में दे दिया जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए और बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर किसी संख्या का अनुपात लिया गया है। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे 8 और 12 का हम जब एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ का मतलब वह होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, फिर हमने ऐसे इसका एलसीएम निकाला है। तो ठीक है, 4 ऐसी संख्या है जो दोनों को पूरा डिवाइड कर देगी। तो ये ए और बी हमारे पास अनुपात आया है। जब हम ए और बी को हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट आपको याद रखना है फॉर्मूला समझ के। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एचसीएफ और इजकल टू में एलसीएम। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया। जब आपको ये याद रखना, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, जब हमारे पास ये अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात है, जब हम एचसीएफ से इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही संख्या वापस आ जाएगी। जैसे 8 और 12। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ए अनुपात बी है, जब हम इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे, ये ए और बी। ठीक है, मतलब 8 और 12 हमारे पास ए पहली संख्या और दूसरी संख्या, और ए और बी हमारे पास क्या है, इस संख्या के ये अनुपात है। ठीक है, 2 फॉर्मूले हो गए, इसको आपको याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है, पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, जब एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, आपको ये बात पॉइंट रखनी है। जब हमारे पास पहली संख्या हो या दूसरी संख्या हो, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों संख्या हमारे पास बराबर होगी, मतलब इक्वल होगी। तो ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। तो इन्हीं फॉर्मूले पे हम पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। अगर जिसको ये चैप्टर आता है तो फास्टली रिविजन कर ले, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4 है एंड एचसीएफ इज 4 है, द नंबर इज। आपको याद रखना है 2 संख्याओं का अनुपात हमारे पास 3:4 है और उनका महत्व वहाँ पर 4 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो कहने का मतलब है 3:4 है हमारे पास। जब हम इसको, मैंने आपको बताया था, जब अनुपात को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे हमने किया था, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही संख्या आ जाती है। तो संख्या ही पूछी है तो हमने इसको क्या किया, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और 16 हमारे पास आंसर आ गया। तो 12 और 16 हमारे पास राइट आंसर होगा। तो ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी वैसा का वैसा है, 6:7 है और इसको हमने एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास संख्या आ जाती है। तो 6:7 को 8 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास संख्या आ गई है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ये वाला भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। जैसे हमने 2:3 को एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, देखो इसमें क्या है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए मल्टीप्लाई बी एचसीएफ। ठीक है, और ये हमारे पास एलसीएम के बराबर हो जाता है।
आपको याद होगा ना, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। ठीक है, तो हम इसमें क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। देखो यार लिख रखा है एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास आ गया है। तो ठीक है, हमने ये फॉर्मूला करके हमने 30 को प्राप्त कर लिया है और 30 हमारे पास आंसर आ गया है। नीचे वाला भी सेम का सेम क्वेश्चन है, ए गुना बी गुना एचसीएफ। तो एचसीएफ हमें दे रखा है, तो हमें एलसीएम प्राप्त हो गया। एलसीएम हमारे पास 48 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और 3 फॉर्मूले हमने याद किए हैं, तो 3 फॉर्मूले से पर ये क्वेश्चन डिपेंड है। देखो 3 संख्याओं का अनुपात है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। तो ठीक है, और हमने मेहता समापन दे रखा है, तो मेहता समापन हमें दे रखा है, तो हमने इनको क्या किया, इन संख्या पहले हमने क्या किया, इनको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास संख्या आ गई, ये संख्या आ गई। ठीक है, फिर हमने पूछा है संख्याओं, ये जो संख्या आएगी तभी तो हम एलसीएम निकालेंगे। फिर हमने एलसीएम निकालने के लिए क्या किया, जो हमारे पास ये संख्या आई है हमको इनको ऐसे करके एलसीएम निकाल लिया है। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 144 आ गया। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो गया, दूसरा तरीका हमारे पास है 2:3:4 है। तो किसके बराबर है, 12 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हमारे पास एलसीएम होगा। और हम इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 144 आ जाएगा। ठीक है, तो 144 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, 144 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम होगा। यही हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है। 3 संख्याओं का अनुपात है, 3 संख्याओं को हमने एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया है। एचसीएफ से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास संख्या आ गई, संख्याओं का हमने एलसीएम निकाल लिया है। ठीक है, तो ये बात भी वैसे कि वैसे बताया गया है, इसको इसे बताया गया है। जब हमने इन संख्याओं का एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकाल के हमने इस संख्याओं को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास 720 हमारे पास राइट आंसर आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसा का वैसा है। देखो आप देखो खुद करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम राइट आंसर इसका 420 होगा। चाहे इस वाले से आप कर लीजिए या इस वाले से मेथड से भी कर लीजिए, आप कौन सा भी मेथड लगा सकते हैं। तो हम अगले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है। ठीक है, फिर इनका लघुत्तम समापन हमारे पास कितने हैं, देखो 2 संख्याओं का अनुपात हमारे पास 3:2 है। इनका लघुत्तम समापन 72 है। तो हम लघुत्तम समापन 72 है और महत्तम समापन पूछा है, तो आपको याद है हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और इस फॉर्मूले से हम एचसीएफ प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लगा के देखना और करके देखो। ये टॉपिक मैं उनके लिए करवा रही हूँ जिनको ये टॉपिक आता है, वो फास्टली रिवीजन कर ले। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और एचसीएफ दिया गया है, तो एलसीएम हम आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, A/B/एचसीएफ। ये खासकर इस फॉर्मूले पे तो सही बैठता है, ये हमारे पास एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है, तो इस फॉर्मूले में भी आपको यही लगाना है, A/B गुना में एचसीएफ इजिकल टू एलसीएम। ठीक है, फिर हम 5 गुना में 7 एचसीएफ निकालना है। एलसीएम 105 दिया गया है, इसको एज इट इज रख लेंगे और इनको नीचे ले जाएंगे और इसको काट देंगे। 105 से 5 गुना में 7 21, 7 से काटेंगे तो 3 आंसर आ गया है इसका। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी 2 संख्या का अनुपात 2 है, ये फॉर्मूला लगाया गया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप ये निकाल दो, 48 आ गया। तो संख्या याद करनी है, तो संख्या ही हमारे अनुपात दिया गया है, तो हमने और एचसीएफ निकाल लिया है। एचसीएफ निकालने के बाद हम इसको संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। 2 संख्याओं का अनुपात एलसीएम से कर देंगे, वही फॉर्मूला लगा के हम इसको कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्वेश्चन को करो, इसमें पूछा है किन्हीं 2 अंकों का अनुपात 2:3 है तथा लघुत्तम समापन 54 है। उन संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। पहले हमें संख्याएं निकालनी है और उन संख्याओं का फिर हमको क्या करना है, जोड़ ज्ञात करना है। तो 2:3 हमारे पास आ गया है
लघुत्तम समापवर्त हमारे पास 54 आ गया है, और 54 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया है, HCF आ गया है। वही फार्मूला A गुना B गुना HCF इजिकल टू LCM, वही फार्मूला लगाया है। और उन संख्याओं को फिर जो हमारे पास संख्या आएगी उनको हमको क्या करना है, 18 और 27 हमारे हैं 45, 45 को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, संख्या 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको क्या है, 28 और 42, तो ये 14 हमारे पास HCF आ गया है। LCM हमारे पास 84 है, LCM हमारे पास 84 है, और इसका अनुपात हमने निकाल दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, आप करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप कर दोगे। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कर दोगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या इजकल टू HCF गुना में LCM, ये फॉर्मूला लगाइए और सेकंड दूसरी संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, निकालो, 12 आंसर इसका आ जाएगा। आई होप आप कर दोगे इसको। फॉर्मूला, अरे सीधे सीधे फॉर्मूले सीधे सीधे लगा दो। ये लघुत्तम समापवर्त दिया गया है और महत्तम समापवर्त दिया गया है। एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या ज्ञात कर लोगे फॉर्मूले में लगा के, सीधा, बहुत सरल है, कर दोगे। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको देखो, छोटी संख्या आपको अगर कहे दे तो आपको याद रखना है कि LCM निकालना है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो हमने इसका LCM निकाला है। LCM हमारे पास 12, 4, 12, 12, 144 आ गया, और 44 हमारे ऑप्शन में मिल गया। ये हमारे पास राइट आंसर होगा। छोटी से छोटी क्या, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 72, 90, 120। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 72, 90, 120 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। हमको क्या करना है, पहले इसका LCM निकालना है। LCM निकालने के बाद, LCM हमने निकाल लिया। LCM हमारे पास क्या आ गया है, 360, 2, 4, 4, 8, 8, 24, 15, 360 हमारे पास इसका आंसर आ गया है LCM। इसमें LCM ही पूछा है। जो छोटी से छोटी संख्या पूछे, इस संख्या में क्या है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जब HCF पूछ रहा है तो आपको याद रखना है ऊपर वाली संख्या को तो आपको HCF निकालना है, और नीचे वाली संख्या का LCM निकालना है। जो पूछे ना उसका तो ऊपर वाला का, जो पूछ रहा है उसका HCF, और जो नहीं पूछ रहा उसका LCM। ठीक है, जब LCM पूछे तो ऊपर वाला LCM निकालना है, नीचे वाला का HCF निकालना है। तो ठीक है, आप एक एक करके ले, 3, 9, 18, 27 का आपको HCF आ गया है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। आई होप आप कर दोगे बढ़िया तरीके से, मस्त वाला आंसर आपके आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, करने की कोशिश कीजिए। हम आपको देते हैं 10 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आप कर दोगे इस क्वेश्चन को। पर आप कॉपी पेन लेके बैठे इस क्वेश्चन को करने के लिए। फाइंड द LCM ऑफ, आपको LCM निकालना है। तो मैंने बताया है कि LCM पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का हमको LCM निकालना है, और नीचे वाली संख्या का HCF निकालना है। तो HCF हमें 20/3 हमारे पास आंसर आ गया है। तो रिवीजन कर लीजिए फास्ट। फाइंड द LCM ऑफ, LCM निकालो। LCM ऊपर वाली संख्या का, HCF नीचे वाली संख्या का। तो LCM हमारे पास प्राप्त हो गया है 90, और HCF हमारे पास प्राप्त हुआ है 1। तो 90/1 हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे। तो आपको प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचाना है। तो हमने 2, 3, 4, 5, 6 से हमने जब इनको LCM निकाला तो हमारे पास LCM 60 आ गया है। तो हमको क्या करना है, जब हम 60 को 60 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ने के बाद शेष 1 आ जाएगा। तो हमने 1 जोड़ दिया है, वो हमारे पास 61 आ गया है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चल रहे हैं। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचे। तो 5 शेष बचता है। हमने इन संख्या को LCM निकाला। LCM निकालने के बाद हमारे पास 144 आया। 144 में हमने 5 जोड़ दिए। अब हम इन संख्याओं को 144 को से भाग देंगे तो हमारे पास 5 शेष बच जाएंगे। तो 149 हमारे पास राइट आंसर होगा।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 1 बचे तथा 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। इंग्लिश में बोले तो फाइंड द लिस्ट नंबर विच बीइंग डिवाइडेड 2, 3, 4, 5 and 6 lives in each case a remainder 1 but when divided by 7 leaves no remainder। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द लिस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, विच बीइंग डिवाइडेड, जो 2, 3, 4, 5 और 6 को भाग देने पर लिव्स इन ईच केस, हर हाल में, रिमाइंडर एक रिमाइंडर छोड़े, वहन डिवाइडेड बाय 7 लीव नो रिमाइंडर, तो 7 से भाग देने पर कोई रिमाइंडर न छोड़े। तो इसमें यह पूछा गया है। तो 2, 3, 4, 5, 6 को हम जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 आने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने के बाद जब हम इसको भाग देंगे 301 से, ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं, 301 शेष बचेगा। लेकिन हम जब 301 को 7 से भाग देंगे तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 168, 176 तथा 192 को विभाजित करती है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 168, 176 and 192। इसमें ये पूछा गया है, इसमें पूछा गया है ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। जब हमने एचसीएफ ज्ञात किया तो हमको 8 एचसीएफ हमें प्राप्त हो गया है। तो 8 हमारे पास यही आंसर होगा। और अगर आपको, जब हम छोटे बच्चे थे, हमारी क्लास में ऐसे एचसीएफ निकालना सिखाते थे। इन दो संख्याओं को, फर्स्ट वाली को इनसे भाग देंगे, फिर 8 बच गया, ये 8 बच गया तो हम इसको इससे भाग दे देंगे, पूरा पूरा चल गया तो हमें ये एचसीएफ हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, और ये तरीका भी ऐसे कर सकते हैं। ये इसका, इसमें 8 बच गया, इसमें 8 बच गया, 16, फिर इनका डिफरेंस, ये रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 96, 528 तथा 792 को विभाजित करती है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड। तो इन संख्याओं को जो भाग करेगी तो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 24, मतलब 24 हमारे पास 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप करके देखिए, आपको हो जाएगा ये ओनली। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी करें इन क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। इन क्वेश्चन में ऐसे करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जिनको ये टॉपिक आता है और वो अपने फर्स्ट रिवीजन कर सकता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 261, 933 तथा 1381 से भाग होने पर शेष 5 छोड़ती है। कहने का मतलब है ये वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 261, 963 और से भाग होने पर, मतलब भाग होने पर 5 शेष छोड़ती है। आपको कहने का मतलब है इन संख्याओं में 5 ज़्यादा हैं, तो आप क्या करें, 5 सारे में से घटा दीजिए तो 256, 928, 1376 आ जाएगा। और आप इन संख्या को जब एचसीएफ निकालेंगे तो आपको 32 आ जाएंगे। 32 आने के बाद आप 256 से भाग दोगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन आप 261 से भाग दोगे तो आपको 5 शेष बचेगा, और वही हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारे पास 32 हो जाएगा। तो ऐसे एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस संख्या में से एक में से 5 घटा दो, एक में 7 घटा दो, और 240, 504 का आप एचसीएफ निकाल दिए, 24 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। पीछे वाला सेम टू सेम है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 38, 45, 52 से भाग होने पर शेष क्रमानुसार 2, 3 और 4 छोड़ती हो। तो वही 4 छोड़ती हो तो आप इनका बड़ी से बड़ी पूछी है तो आपने इनको 2, 3, 4 घटा के हर संख्या में तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए, तो 6 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर वाई विच आफ्टर डिवाइडिंग इन संख्या है ये 140, 155 एंड 185 इट गिव्स रिमाइंडर
5 इन ईच केस। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे यदि 140, 155 और 185 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 से बचे। पीछे वाला क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम वही आंसर है। इनमें 5 5 घटा दी जाए और 15 से भाग कर दो, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 इसका राइट आंसर होगा। कॉपी पेन लेके बैठो, ये क्वेश्चन भी कर दोगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, ये तो रिपीट हो गया, बस यही रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 6 तथा 12 को विभाजित करे। तो देखो 8, 6, 12 को आपने एलसीएम निकाला, आपको एलसीएम क्या आ गया, 24 आ गया। तो आप छोटी सी 3 अंकों वाली, 3 अंकों की हमारे पास 100 है, तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे और 4 हमारे पास शेष पहले है, तो हमारे पास क्या आ गया, 24 आ गया। और 24 120 हमारे पास राइट आंसर होगा। 120 हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने 100 में 20 जोड़ दिया है। 100 में 20 जोड़ने के बाद हमारे पास कितने शेष बचेंगे बताओ। अरे हमें पूर्णतः विभाजित करनी है, तो 120 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 8 तथा 10 को विभाजित करती हो। 4, 6, 8 को हमने विभाजित किया, 2 से विभाजित किया, 2 से इसको किया, एलसीएम हमारे पास 20 आ गया। 120 को हमने 4 अंकों की संख्या से विभाजित किया, तो हमारे पास शेष बच के 40। तो जो हमें पूरा विभाजित करना है तो हम 40 में 80 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 120। तो हमारे पास 1080 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21, 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे। तो आप ऑप्शन के अनुसार भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो करो, सेम टू सेम पिछले वाला ही है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आई होप आपने कर लिया होगा और इसका राइट आंसर होगा 1011। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन करो, कॉपी पेन लेके बैठो, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 के लिए कहा था, 10 दे दिया है। जल्दी करें इन क्वेश्चन को फास्टली। यदि n 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 6, 10, 15 प्रत्येक से भाग होने पर हमेशा शेष 2 छोड़ती हो तो उस संख्या के अंकों को जोड़ ज्ञात कीजिए। तो इन संख्या को हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, 5 हमारे पास राइट आंसर होगा। और आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। 2 संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम समाकलन का गुणनफल 24 है। इन संख्याओं में 2 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समाकलन 24 कैसे आएगा, 6 और 4 संख्या ले लेंगे तो हमारे पास 2 का अंतर आ जाएगा और 24 हमारे पास गुणनफल आ जाएगा। तो यही हमारे पास राइट आंसर होगा। सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 आपको मिलने हैं 10 सेकंड और 10 सेकंड में आपने खूब इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। फास्टली रिवीजन, सॉल्यूशन भी हाथों के हाथ दिया गया है। चलते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन उनके लिए है जिनको ये टॉपिक आता है और वो बच्चा अपना फास्टली रिवीजन कर सकता है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापन 30 है, महत्तम समापन 5 है। यदि इन 2 संख्याओं का योग 25 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, देखो ये फॉर्मूला अलग से लगाया गया है, a गुना b गुना एचसीएफ इजकल टू एलसीएम। तो ये महत्तम समापन 2 संख्याओं का संख्या ज्ञात कीजिए है। तो ये पहले हमें एचसीएफ लिख दिया, एलसीएम लिख दिया, a गुना b आ गया तो 6 आ गया। तो a गुना b 6 हमें प्राप्त करने के लिए 6 गुना a लिया, 2 गुना 3 लिया, a गुना 6 लिया। तो हमको 6, 30 और 1 ले लिया। छः आ गया हमारे पास और 6 और 1 आ गया। तो पहली संख्या हमारे पास 10 आ गई है, दूसरी संख्या 15 आ गया है और इन संख्याओं का जोड़ हमारे पास जोड़ 25 है। 25 हमारे पास बन चुका है, हमने 5 5 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन कर दोगे, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी a गुना b गुना एलसीएम एचसीएफ a गुना b। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर दोगे, जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिए।
ए गुना बी गुना HCF और इजकल टू LCM, ये वाला फॉर्मूला लगाया गया है। 20 आ गया। 20 को इस तरह तोड़ना है कि उसका महत्तम समापवर्तक 15 आ जाए और वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 75 और 60 हमारे पास आ गई है। 75 और 60 आने के बाद हमने क्या किया है, बताओ क्या किया गया। अरे ये अनुपात में आ गए, 5 और 4 आ गई है। तो हमने HCF से मल्टीप्लाई कर दिया, तो HCF 15, 75 और 60 आ गया। तो 75 और 60 हमारे पास राइट आंसर हो गया। सेम टू सेम वैसा का वैसा है। और इसमें उसमें जोड़ पूछा तो इसमें अंतर दिया गया है। आई होप आप कर दोगे। कॉपी पेन लेके बैठो, रिवीजन करो। फर्स्ट 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने कर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा 10। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो कि नहीं, दो संख्याओं का महत्तम समापन तथा लघुत्तम समापन 13 तथा 455 है। यदि उनमें से एक अंक 75 तथा 125 के मध्य में है तो उस अंक को ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारे पास, बताइए। 91 हमारे पास राइट आंसर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। चलते हैं हम। दो संख्याओं का योग 216 है, तो सम 216 हमने ये फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। A प्लस बी, संख्याओं का जोड़, संख्याओं का सम, ठीक है। तो लिखा है HCF। तो इन संख्याओं का, तो फिर हम लोग को A प्लस बी हमारे पास आ गया है, तो 8 आ गया है। फिर हम A प्लस बी को 8 के एक साथ लिखना, 8, 3 और 5 को लिखना है 4। तो संख्या हमारे पास क्या होगी, तो 27 और 189 और इजकल टू 216 हमारे पास राइट आंसर होगा। आपको ये संख्या लेनी है तो आपको याद रखना है इनका HCF एक ही होना चाहिए, ठीक है। कर दोगे भाई, कर ही दोगे। चलते हैं हम। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 27 189 हमारे पास राइट आंसर होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। जोड़ लिखो, जोड़ के नीचे HCF लिखो, 4 हो जाएगा और उसको 9 से काट दीजिए। A प्लस बी 9 हो गया, A प्लस 8 9 हो गया, 2 प्लस 7 9 हो गया, 4 प्लस 7 9 हो गया और 3 हमारे पास इसका राइट आंसर निकालेंगे। तो इसके जोड़े पूछे हैं, तो जोड़े हमारे पास 1 2 3, तो जोड़े बन गए 3। सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल का आंसर है इसका पारस्परिक जोड़। सम ऑफ द रेसिप्रोकल जब ये पूछे तो आपको याद रखना है सम ऑफ रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सम अपॉन में प्रोडक्ट। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल इज इक्वल टू में सम ऑफ सम दिया गया है, सम लिखो और प्रोडक्ट महत्तम समापन, तो वो HCF का प्रोडक्ट है, तो अब लिख दीजिए। तो पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या इजकल टू HCF LCM, तो ये हमारे पास बराबर आ गया और 4/35 हमारे पास राइट आंसर हो गया। सम ऑफ रेसिप्रोकल इजकल टू सम अपॉन में प्रोडक्ट, 7/60 हमारे पास राइट आंसर हो गया। और अगर आप क्वेश्चन जांचना चाहते हैं तो फर्स्ट संख्या गुना में दूसरी संख्या, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला में जांच क्वेश्चन कर रहा है। फिर हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो CTET टीचिंग लेवल पे पूछे जाते हैं। 3 बत्तियाँ क्रम से 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंतराल में बस जलती है। तो यदि तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियाँ पहली बार पुनः एक साथ जलेगी। तो देखो 12 24 36 28, ये 12 का पारा 60 तक लिख दिया, ये 15 का पारा 60 तक लिख दिया और ये 20 का पारा 60 तक लिख दिया। तो ये 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में बच जाएगी। तो आफ्टर 1 मंथ हो गया। लेकिन आप इस फॉर्मूले को भाई याद नहीं होते, किसी को पढ़े याद ना हो तो कैसे कर देगा। तो आपको इनको LCM निकाल लेना है और LCM हमारे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारे पास राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है हमारे पास। 5 का पारा लिखो, 5 10 30 तक, ये 30 तक, ये 30 तक, तो 60 सेकंड आ जाएगा और LCM निकालोगे तो 30 सेकंड आएगा। तो करो भाई इस क्वेश्चन को। और आफ्टर 30 सेकंड हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारे पास राइट आंसर होगा। रिवीजन करिए फर्स्ट टू फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 घंटियाँ एक साथ बजी, ये सभी क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो
तो ये सभी घंटियाँ 1 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो देखो इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास 504 सेकंड आ गया। जब हमारे पास 504 सेकंड आ गया तो 504 सेकंड में एक बार बजेगी। तो 101 सेकंड में कितनी बार बजेगी, 1/504 बार बजेगी। तो 1 घंटे में, तो ये हमारे पास हो गया सेकंड। 3600 सेकंड में कितनी बार बजेगी, 7 टाइम बजेगी। तो आपको याद रखना है घंटी वाले या घंटिया वाले क्वेश्चन में आपको एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है। जैसे हमारे पास पहला पीरियड आया, देखो पहला पीरियड आप क्लास में तो गए होंगे, पहला पीरियड बज लिया, फिर हमारे पास फर्स्ट पीरियड आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, फिर सिक्स, फिर 7, 8। अब आप गिन लीजिए कितनी घंटियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीरियड हमारे 7 होते हैं, लेकिन घंटी हमेशा 8 बजेगी, मतलब एक क्लास से ज़्यादा। तो हमारे पास इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, और 8 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर आप ऐसे भी ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे होंगे। भाई कॉपी पेन लेके बैठा करो, ये क्वेश्चन ओनली आपको रिवीजन करवा रहे हैं। 3 घंटियाँ एक साथ बजी, भाई इनका लघुत्तम समापवर्त निकाला, फिर लघुत्तम समापवर्त निकालने के बाद हमारे पास 30 मिनट हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालने के बाद 30 मिनट में एक बार बजती है, 1 मिनट में 3 बार बजेगी। तो 120 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 4 बार बजेगी, और एक हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 हमारे पास राइट आंसर होगा। तो 2 घंटे का पूछा है, तो 2 घंटे में 60 + 60, तो 120 मिनट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ऐसे ही करते रहिए, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, 10 आएगा, एक जोड़ दोगे, ठीक है, सेम टू सेम है, करो जल्दी जल्दी। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। आपको 11 टाइम्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, 3 व्यक्ति ए बी तथा सी 12 किलोमीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं। वे एक ही स्थान से क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ शुरू करते हैं। कितने समय पश्चात वे प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो STD वाला फॉर्मूला लगाएंगे, S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम, D फॉर डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास 12/3 दिया गया है, 12/3 दिया गया है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इनका हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। कितने समय पश्चात वे बिंदु एक दूसरे से मिलेंगे, तो ऊपरला क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और निचला हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। तो 12 हमारे पास राइट आंसर होगा, 12 हमारे पास राइट आंसर होगा। जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो, 12 हमारे पास राइट आंसर होगा। फिर हम चलते हैं सेम टू सेम, ये क्वेश्चन भी वैसा का वैसा है, जल्दी करो। आपको मिलते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी में निकालो क्वेश्चन। 3 व्यक्ति ए और बी तथा सी 25 किलोमीटर के एक वर्गाकार मैदान में दौड़ लगाते हैं। वे एक ही स्थान से क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ शुरू करते हैं। तो कितने समय पश्चात वे प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब प्रारंभिक बिंदु पूछा है, तो हम इनको ऊपरले वाले का क्या निकाल देंगे, ऊपरले वाले का तो एलसीएम निकाल देंगे और निचले वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। तो 5 घंटे में वे मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको करना है क्वेश्चन, सेम टू सेम पीछे वाले की तरह है। ये क्वेश्चन भी आपको पीछे वाले की तरह ही है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 8 घंटे हमारे पास राइट आंसर होगा, और सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। चलिए करिए, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। एक माली के पास 44 सेब के, 46 केले, वह 110 आम के पेड़ हैं। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो। तो ऐसे कम से कम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या है कि पौधों की संख्या समान होनी चाहिए और पंक्तियाँ आगे पीछे हो सकती है, ठीक। और फिर कम से कम पंक्ति लगाने। तो 44 66 110 का हमने क्या किया, हमने निकाल लिया, ये एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है। एचसीएफ हो गया हमारे पास। मतलब कहने का मतलब 22 पौधे लगाने हैं,
ठीक है। तो 22 22 पौधे वो लगाएगा तो 22 में से 44 में से कितने होंगे, दो दो लाइन लगेगी, 46 में 3 लगेगी और इसकी 5 लगेगी। और अगर आपको तब भी याद नहीं होता तो ये संख्या लिखनी है, देखो ये रही 2 3 5, तो 2 3 5 को हमको जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद हमारे पास कितने आ जाएंगे बताओ, 10 आ जाएगा और 10 ही हमारे पास राइट आंसर होगा। देखो 10 ही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, जल्दी से जल्द करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम टू सेम है, 9 इसका आंसर होगा। ठीक है, जल्दी करिए, 2 3 4 को जोड़ दीजिए, 9 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। इसमें है HCF, इसका HCF निकाल लिया, मैंने आपको बताया था इसका HCF आपको आता होगा, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो HCF तो आता ही होगा, आपने ज़रूर कर दिया होगा। चलते हैं हम, देखो इसका HCF कितना आया है, HCF A-B आया है और ये संख्या लगाई है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। इस तरह भी कर सकते हैं और आप और तरीके से भी क्वेश्चन अपने हिसाब से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह भी कर सकते हैं इसको, मतलब ये पहली संख्या ले ली है, ये दूसरी संख्या ले ली है, ये पहले इसकी फिर HCF निकालना है, LCM हमको निकल जाना है। अब ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जल्द से जल्द कीजिए, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप अपने आंसर मिला लीजिए। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है। फॉर्मूला में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या इक्वल टू LCM HCF, इसको मिलाइए जल्दी से जल्दी, 75 हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्या का गुणनफल इतना है, मेथड इतना है और लघुत्तम साबित करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तीन संख्या ये दो अनुपात में है, लघुत्तम सामर्थ्य इतना है, पहले इनका लघुत्तम सामर्थ्य 12 है, 12 240 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा 20 के, दो किसके बराबर होगा 40 के, तो छोटी संख्या पूछी है 40 हमारे पास राइट आंसर होगा। तो इसमें सेम टू सेम वैसा का वैसा है, कर दोगे, छोटी संख्या पूछी है तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम है। अरे ये तो आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ लिए होंगे, ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है, आपने कर दिए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप कर रहे होंगे। ऐसे ही अगर आपको रिवीजन करनी है क्वेश्चन पे, हम रिवीजन की क्लास लेके आते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन करवाते हैं, तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ही चैनल बनाया गया है। और आप इन क्वेश्चन के माध्यम से हम शॉर्ट ट्रिक भी करवा देते हैं, आपको सॉल्यूशन भी हाथों की हाथ दे देते हैं, जैसे आपके रिवीजन होले फास्टली फास्ट। अगर आप टीचिंग की लेवल की तैयारी करते हैं तो टीचिंग से ज़रूर जुड़े, क्योंकि आपको ये वीडियो ले जाएगी हाई लेवल तक। आपको अगर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके सामने कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपको नंबर टू नंबर वाइज क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया गया है, द HCF ऑफ द नंबर, तो HCF ऑफ द नंबर 37 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर HCF ऑफ द नंबर ग्रेटेस्ट नंबर बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो A गुना B HCF ये फॉर्मूले में लिखा, फॉर्मूले में लिखने के बाद हमारे पास LCM 111 आ गया। LCM 111 आने के बाद हमने वही फॉर्मूला लगा दे, A गुना B गुना में HCF गुना में LCM, तो LCM अपॉन में HCF, A गुना B हमारे पास कितने आ गया 3 आ गया। और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 1, तो 37 और 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111, 37 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 37, तो 111 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या हमारे पास 111 होगी। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। आई होप आप ये क्वेश्चन कर दोगे। आपको मिलती है 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को कर लेना। आई होप आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे बढ़िया तरीक़े से। अरे ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, करो इन संख्याओं को। पहले आपको फॉर्मूले में रखना है इन क्वेश्चन को, फिर आपको इनका आंसर निकाल देना है। अब इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो अंडरस्टैंडिंग तो आप में आ ही गई होगी, तो आई गई है कि तो करो भाई। इसका राइट आंसर बड़ी संख्या क्या होगा, 68 इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश में बोले तो 68। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनखंड, अरे दो संख्या गुणनखंड A गुना B 13 14 दिया गया है, और
जब हम इस संख्या को कर देंगे 23 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा, संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या हमारे पास 322 हमारे पास राइट आंसर होगा। गुणनखंड से कन्फ्यूज नहीं होना है, ये फैक्टर दिए गए हैं, ठीक है। यदि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तो महत्तम समापर्त जड़ है तो उनका लघुत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, करो जल्द से जल्द। DSSB 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। फिर हमारे पास P इतना है, Q इतना है, HCF हमें निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालने हैं। तो 3 और 2 की पावर 3 हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है। दो सहभाज्य का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। हमें तो ऐसे संख्या ज्ञात करनी है जिसका HCF 1 हो। तो 117 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 9 में टूट जाएगा ये। तो 13 और 9 में टूटने के बाद हमें लघुत्तम समापर्त कितना आ जाएगा, 13 और 9 तो राइट आंसर हमारे पास 117 होगा। 113 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 117। तो यही हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं हम आगे। दो अभाज्य संख्याओं का गुण, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए 63 और अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 63 है। 7 गुणा में 9, इनका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, एक आएगा। तो 63 हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है एलसीएम। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है, महत्तम समापर्तक 9 है। तो आप ये फॉर्मूला लगाइए और युग्मों की संख्या युग्म वही लेने हैं जिनका HCF 1 हो। तो 1 10 1 2 9 11 3 8 11 4 7 11 5 6 11। तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। हम इसको जोड़ देंगे, इनफा 1 2 3 4 5 हमारे पास राइट आंसर होगा। फिर हम चलते हैं, एक किसान के पास, ये वही सेम टू सेम है, एक किसान के पास 945 गाय तथा 2475 भेड़ें हैं। तो हम इन संख्या का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के बाद 21 और 55 हमारे पास आ जाएगा। जो हम 21 और 55 आ जाएगा तो 21 55 हमारे पास 21 55 हमारे पास 21 और 55 तो 45 के साथ लगा के हम 21 को लिख देंगे और 76 को लिख देंगे। इसमें पूछा गया है, बताइए कि प्रत्येक झुंड में कितने जानवर थे और कितने झुंड थे। तो झुंड हमारे पास 45 थे और जो 21 और 55 को हम जब जोड़ देंगे तो हमारे पास 55 और 21 और 55 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 76 आ जाएगा। तो 145 और एक हम 76, तो यही हमारे पास राइट आंसर होगा 20। तो इसमें पूछा है ऐसे कितने झुंड थे, तो बताइए कि प्रत्येक झुंड में कितने जानवर थे। प्रत्येक झुंड में कितने जानवर थे, तो प्रत्येक झुंड में 45 थे और कितने झुंड थे, 46। अरे 76 है, 46, ठीक है, यही हमारे पास राइट आंसर। तो ये हमारे बराबर आकार के कितने आयताकार होंगे, तो बराबर आकार पूछा है तो HCF निकालना है। जब हम संख्या को HCF निकालेंगे तो 24 होगा। तो 24 मीटर हमारे पास राइट आंसर होगा। कौन सा सबसे बड़ा माप होगा, वो सबसे बड़ा पूछा है तो आपको याद रखना, बड़ी संख्या पूछे तो आपको HCF निकालना है। तो HCF हमारे पास 31 हो जाएगा। राइट आंसर हमारे पास 31 लीटर होगा कि नहीं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापर्त मतलब 20 गुना है। चलो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर क्या होगा, 600 इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपने कर दिए होंगे ये क्वेश्चन। तो 600 हमारे पास राइट आंसर होगा। फॉर्मूले लगाने हैं और मैंने आपको फॉर्मूले लगाने सिखा दिए हैं कि कैसे करना है। ये भी ऊपर वाला है। तो
HCF को 1 मान लेंगे, LCM को 84 मान लेंगे क्योंकि गुना दे रखा है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने पहले लगाया था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा 96, हमारे पास राइट आंसर होगा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और 24 ही हमारे पास राइट आंसर होगा क्योंकि हम इसमें दोनों संख्या में से 5 और 7 घटा देंगे तो फिर इनका HCF निकालेंगे, तो HCF हमारे पास 24 आ जाएगा। बड़ी बड़ी पूछा है तो सेम टू सेम बराबर मात्रा में अधिकतम क्षमता क्या होगी, तो HCF निकालना है। ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 45 और 75 को पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 15 ही ऐसी 15 15 30 45, तो 15 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेम टू सेम, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा का वैसा है। मैंने आपको पहले ही इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इन क्वेश्चन को कर दोगे। तो जल्द से जल्द इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए। दो संख्याओं का जोड़ 25 है, उनका गुणनफल 150 है, तो HCF 5 ही होगा। पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 10 और इनके HCF कितना होगा, 5 होगा। इसका राइट आंसर हमारे पास 25 20 2520 हमारे पास राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आप कर दोगे। तो ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए। आज का क्वेश्चन लास्ट था या इससे आगे भी क्वेश्चन है। 3 संख्या को LCM निकाल ले। LCM को हम LCM के बराबर रखेंगे तो 1 के बराबर 40 आ जाएगा। और HCF पूछा है तो HCF हम निकाल देंगे, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 40 ही हमारे पास राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और हमने आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की होगी। तो आप ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये मैंने ओनली आपको रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। अगर आप फास्टली रिवीजन करना चाहते हैं तो झट से कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।